कॉमिक कॉन में आरडीजे एस डॉक्टर डूम की अनाउंसमेंट के बाद तुमने ये तो ज़रूर सोचा होगा कि आखिर ये होगा कैसे। वेल, कॉमिक्स में ऐसा 2 बार हो चुका है। एक बार इनफेमस आयरन मैन और एक बार डीमन इन एन आर्मर की कॉमिक बुक स्टोरीज़ में, जिसमें से इस वीडियो में हम डीमन इन एन आर्मर वाली स्टोरी को कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वॉचर हमें बताता है कि ज़िंदगी एक ऐसा सवाल है जिसके 1 करोड़ जवाब है, बट समझदार लोग ये जानते हैं कि इसका उल्टा ही सच है। ज़िंदगी एकमात्र जवाब है अनगिनत सवालों का, फिर चाहे वो कितने भी खतरनाक या बुरे क्यों ना हो। जैसे कि व्हाट इफ़ टोनी स्टार्क हैड बिकम डॉक्टर डूम। और ये कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क के कॉलेज पहुंचने से। यहाँ टोनी का रूममेट होता है विक्टर वॉन डूम। टोनी यहाँ मार्वल की मेन स्टोरी से रीड रिचर्ड्स को रिप्लेस करके विक्टर का रूममेट बनता है। यहाँ टोनी हमें एकदम वैसा ही देखने को मिलता है जैसा हमने उसे अवेंजर्स 1 से पहले देखा था। Genius billionaire playboy philanthropist. इसके अपोजिट विक्टर काफ़ी ज़्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस था और इन्हीं डिफरेंसेस को लेकर दोनों में कुछ खास बनती भी नहीं थी। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए विक्टर भी टोनी की इंटेलिजेंस को एडमायर करने लगा, बट उसका तेज़ आवाज़ में गाने सुनना अभी भी विक्टर को पसंद नहीं था, जिसके लिए टोनी कहता है कि रिलैक्स, अपने दिमाग को आराम दो। जिस पर विक्टर कहता है कि तुम्हें तो सब विरासत में मिला है और मुझे अपनी स्कॉलरशिप के लिए एक एक पीस के लिए लड़ना पड़ता है। जितना बोझ मेरे कंधों पर है वो किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी है। और ये बात दर्शाती है कि इस स्टोरी में भी मेन मार्वल स्टोरी की तरह विक्टर का बचपन काफ़ी कठिनाइयों से भरा था, जिसमें ब्लैक मैजिक के चलते इसने अपनी माँ तक को खो दिया। और ये स्टोरी मैंने ऑलरेडी हु इज़ डॉक्टर डूम वाली वीडियो में कवर कर रखी है, तो आई बटन पर आई बटन पे क्लिक करके उसे भी देख लेना। बट इस समय उसे अपने पास्ट से ज़्यादा टोनी स्टार्क की इंटेलिजेंस इरिटेट कर रही थी, जब वो विक्टर के प्रोटॉन कोफिशिएंट के फॉर्मूले में स्क्वायर और क्यूब वाली गलती बताता है। और समय के साथ साथ ये इरिटेशन रिस्पेक्ट में बदल गई, जिसके बाद विक्टर टोनी को एक बेसमेंट में लेकर जाता है और बताता है कि कल देर रात तक मैं लाइब्रेरी में नहीं बल्कि यहीं पर काम कर रहा था। जैसा कि तुम जानते ही हो कि मुझे नहीं लगता इस बार मेरी स्कॉलरशिप रिन्यू होगी, इसीलिए मुझे अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ इक्विपमेंट्स मैंने दूसरी लैब से लिए हैं, जिसके लिए मुझे कुछ नकली एडमिनिस्ट्रेटिव वाउचर्स की भी हेल्प लेनी पड़ी। ये सब थोड़ा रिस्की था। जिस पर टोनी बोलता है थोड़ा रिस्की, इसके लिए वो लोग तुम्हें निकाल सकते हैं। विक्टर अपनी बात पूरी करते हुए बोलता है अगर मैं कामयाब हुआ तो नहीं, पूरा होने पर यह मशीन ह्यूमंस में टेलीकिनेटिक एबिलिटीज़ इंड्यूस कर सकती है, जिसके बाद इंसान सिर्फ सोच कर भी किसी सामान को हिला सकता है। बट मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, पर शायद तुम्हारी हेल्प से मैं इसे टाइम रहते पूरा कर पाऊँ। इस पर टोनी पहले तो मना करता है, बट विक्टर के एक और बार कहने पर मान जाता है। इसके बाद ये दोनों कई दिनों तक काम करने के बाद इस मशीन को बना लेते हैं और टेलीकिनेटिक जैसी एबिलिटीज़ के लिए टोनी स्टार्क खुद टेस्ट सब्जेक्ट बनकर बैठ जाता है। ये आदत हमने आयरन मैन 2 में भी देखी थी, जब टोनी फाइनल बैटल से पहले एक न्यू एलिमेंट बनाने के बाद बिना उसकी टेस्टिंग किए सीधा उसे अपनी चेस्ट के आर्क रिएक्टर में लगाकर व्हिप्लैश से लड़ने पहुंच जाता है। बट यहाँ पर इसके सामने डॉक्टर डूम था, जो टोनी को एक चेयर से बांधने के बाद अपने ईवल इंटेंशंस बताता है कि टेलीकिनेटिक्स वाली बात एक झूठ थी। हालांकि तुम काफ़ी अच्छे असिस्टेंट थे, बट मुझे अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये करना ही होगा। सिर्फ इस बटन के क्लिक से हमारे माइंड्स बॉडी स्विच कर लेंगे और तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब मेरा हो जाएगा। और इस सब के बारे में तुम किसी को कुछ बता भी नहीं पाओगे, क्योंकि इस प्रोसेस में तुम अपनी मेमोरी खो चुके होगे। इस बटन के दबाते ही पूरी फैसिलिटी में एक जोरदार धमाका होता है, जिसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ओमनीवर्स गाइड। बट उससे पहले डॉक्टर डूम की ओरिजिनल स्टोरी जानने के लिए तुम ऊपर वाली वीडियो देख सकते हो और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। टिल देन फॉलो द ओमनीवर्स गाइड।